नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल जिस तरीके की एक मूवमेंट थी, मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था, जिसमें पहले थोड़ी सी करेक्शन आई, उसके बाद मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ बनने लगी और फिर क्लोजिंग से जस्ट पहले मार्केट ने एक अच्छा बड़ा क्रैश दिखाया और प्राइसेस जो थे वो काफ़ी नीचे आ गए। आज हम देख रहे हैं मार्केट में जो ओपनिंग हुई है वो भी काफ़ी नीचे हुई है और मार्केट तब से लेकर अभी तक एक बहुत नैरो रेंज में साइडवेज ट्रेडिंग करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें अभी जो करंट प्राइस है वो 644 के अराउंड अभी चल रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन से लेवल्स हैं, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे अभी हम बात करते हैं। देखिए, कल जिस तरीके का एक मार्केट चल रहा था, नेचुरल गैस ने इवनिंग सेशन के आसपास एक ऊपर जाने के लिए एक ब्रेकआउट दिखाया था, जिसमें मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करा था। इस वजह से मैंने कुछ जगह बताया था कि ख़रीद लेना चाहिए। वहाँ पर मैंने रेट टू रेट से थोड़ा ही ऊपर एग्जिट करवा दिया और फिर जब मार्केट में क्रैश आना शुरू हुआ तब सेलिंग करवाई थी। वहाँ से मार्केट में अभी तक एक अच्छा खासा एक अगर हम वैल्यू में बोले तो काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट मिल रहा है। कंप्लीटली एग्ज़िट अभी मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए उन्हें। तो अभी जिन लेवल्स की हम बात करेंगे, लेवल्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ जो और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हमें ध्यान रखना होगा। देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये एक जो स्ट्रेंथ एनजी में बनी हुई थी, देखिए मार्केट ने एक फ्रेश हाइट को टच किया, वहाँ से एक स्ट्रेट डाउन साइड का एक मोमेंटम बनाया। यहाँ पर ये अभी प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। पहली चीज़ कि जो कल एक सेलिंग के लिए एक कॉल जनरेट हुई थी, तब मार्केट 706 के आसपास कहीं पर चल रहा था। उस प्राइस से मार्केट ने इस तरीके से अपने आप को क्रैश किया कि कहीं पर भी पीछे ना देखना पड़े और एकदम से एक के बाद एक नए लो लेवल हमें देखने को मिलते रहे। नेचुरल गैस के प्राइसेस में कंसिस्टेंसी इस तरीके की नज़र आ रही थी कि बीच में ट्रेंड तो ऐसा था कि मार्केट में प्राइसेस थोड़ी सी करेक्शन दिखाएगा, पर वापस उसे रिकवरी करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता था और प्राइसेस ऊपर जाने लग जाते थे। अभी जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, एक थोड़ा सा एक बहुत छोटा सा एक सपोर्ट लेवल बचा है जो इसे सपोर्ट दे सकता है, पर उसमें भी ये चीज़ देखनी हुई कि ये सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए पूरे हफ्ते बना रहना चाहिए, तभी नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक थोड़ी सी उम्मीद हम ये रख सकते हैं कि शायद प्राइसेस ऊपर के लिए रिकवर कर जाए। तो वो कौन से प्राइस होंगे, उन सब चीज़ों पे अभी हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे 3 बार मिल चुका है। नाउ इट इज़ ट्राइंग टू गेट अ सपोर्ट एट दीज लेवल्स फॉर द फोर्थ टाइम। एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, अब ये चौथा यहाँ। ये सपोर्ट इसे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक उम्मीद है, फोर्थ टाइम अगर कोई भी मार्केट किसी चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो उसके फेलियर के चांसेस बहुत कम हो चुके होते हैं। तो ये चौथी बार अगर इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो उम्मीद है कि ये ब्रेक हो जाएगा। उससे पहले का मार्केट इंट्राडे में कैसा रहे, उस चीज़ पर एक थोड़ी सी नज़र रहेगी। देखिए, अभी तक वो ब्रेक हुआ नहीं है, ब्रेक होने के चांसेस हैं, तो उस चीज़ को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो नेचुरल गैस में जिस तरीके का एक ट्रेंड था, हायर हाइज लग रहे थे, हायर लोज लग रहे थे। एक हाई लगा, लो लगा, उससे ऊपर हाई लगा, उससे ऊपर लो लगा, उससे ऊपर हाई लगा, लो, फिर और हाई और लो। ठीक है, अभी अगर इसने इस पहली चीज़ की, एक तो सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ कि ये इस सीक्वेंस को ब्रेक करने के लिए एक शुरुआत हो जाएगी कि मार्केट में अब लोअर लोज क्रिएट होने शुरू हो सकते हैं। ठीक है, ये तो ट्रेंड उस तरीके का रहता है कि अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो बाइंग के ट्रेड लेने से आपको बचना होगा। मार्केट में फिर कोई भी रिकवरी आएगी तो आप सेलिंग के लिए एक अच्छे प्राइस का वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है।
डेली टाइम फ्रेम पे हम एक बार देखते हैं कि किस तरीके का एक मोमेंटम बन रहा है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ, एक दो तीन चार, चार बारी मार्केट ने हाइज ब्रेक करे। अब ये यहाँ पर सपोर्ट है, इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट आज में एक अच्छी रिकवरी दिखा दे, और जो सपोर्ट लेवल है उसकी हम बात कर लेते हैं। उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एक प्राइसेस में आपको तेज़ी तो नज़र आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पर अब उन लेवल्स को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जिसमें मेरे हिसाब से शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल एटलीस्ट अभी के लिए मॉर्निंग टू इवनिंग सेशन के लिए अवॉइड करनी चाहिए स्ट्रिक्टली। जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर हैं, वैसे तो लॉन्ग पोजीशन का भी कोई सेंस नहीं बनता, पर अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक ही स्टॉप लॉस है 634। ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है मार्केट में और बड़ा क्रैश आ सकता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा 634 तो एक प्राइस है, जो एक पर्टिकुलर लेवल है। आज का जो इसने लो प्राइस बनाया हुआ है, अगर इसके नीचे भी मार्केट सस्टेन कर देता है तो भी मार्केट में करेक्शन आ जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों लेवल्स में। तो इसलिए 634 के प्राइस को ही हम एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल मान के चल रहे हैं। मार्केट में जो स्ट्रेंथ आती है वो कहाँ कहाँ तक आ सकती है, उसमें दो तीन लेवल है। पहला 678 से 680, ये पहला रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद एक प्राइस रहेगा 708, इसके बाद एक प्राइस रहेगा 735। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, पर मेरा ये मानना है कि मार्केट यहाँ पर आकर एक रेजिस्टेंस ले सकता है। यहाँ पर आकर मतलब आप ये फिर ट्राई कर सकते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना। देखिए, शॉर्ट सेलिंग आपको अगर कुछ करनी भी है, आप ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर आ रहा है और आपने यहाँ पर आते ही शॉर्ट सेलिंग कर दी। एक तरीका जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे सबसे सही लगता है, वो ये कि जब भी मार्केट कहीं किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, उसके अगेंस्ट जाने से पहले उसे आपके फेवर में आता हुआ आपको नज़र आना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन और इस तरीके का कुछ अगर मूवमेंट नज़र आता है तो ही आप उसमें एंट्री लें। अदरवाइज़ मार्केट में एक के बाद एक कैंडल अगर ऊपर की तरफ बनती रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो आपका एक गलत डिसीज़न ज़्यादा साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसमें और कुछ रहेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ये था मेरा नेचुरल गैस MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।